तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लॉकचेन वेब 3 एक फैड है, अभी है कल नहीं है। सीन ऐसा है कि बच्चे जो सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे चारों तरफ बस करेंसी 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 चल रही है। जब वो टेक पे आएंगे ना कि एक्चुअल में टेक क्या है, क्या कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है, तब उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। जब बच्चे आते हैं तुम्हारे पास तो उनके सवाल ज़्यादातर किस टेक्नोलॉजी के बारे में होते हैं? उनका क्वेश्चन ये रहता है कि मैं कौन सा लैंग्वेज चूज कर लूँ। मैंने ये स्टार्ट तो करा लेकिन न्यूज़ में आ रहा है कि इसका तो अब डाउनफॉल आ गया हुआ। सिंपली मैं समझाने की यही कोशिश करता हूँ, लैंग्वेज बस एक टूल है। कल को चल के एक लैंग्वेज से तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुमको ऑल लैंग्वेजेस करनी ही पड़ेंगी। तो लर्निंग की तरफ होते हैं बच्चे या पैसे कमाने की तरफ? मोस्टली तो पैसे ही। Hi. So, we all have some dreams, right? And everybody carries a dream. But who is able to fulfill it is the one who has their own real hustle. So, that's how we thought of this name, Hustle Diaries. And we are here shooting the first podcast of Hustle Diaries, and that too with Veer. So we have Veer here, who is currently a team lead at Entire Solutions, and he has mentored a lot of students about how they can get into tech and what kind of technologies they can study about to remain relevant in the industry. We are very happy to have him as our first guest. So over to you, Veer. We would love to know more about your journey, how you went into tech, what kind of problems you faced, and how it all started. So basically, I started my tech journey when I was in class 9th, when the CBSE board had introduced us with HTML, right? Yeah, so everyone has learned that HTML for their school, let's just say subject. हमने भी बनाया था Facebook पेज। तो फिर उसके बाद से मैंने HTML को जिंदगी बना ली। तब से लेके आज तक HTML चल ही रहा हो रहा है, क्योंकि HTML के बिना तो कुछ भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर स्टार्ट करा था मैंने HTML से। 9th और 10th में मुझे कोई एक फैंसी सी चीज़ सुनाई दी थी कि PHP नाम का कुछ होता है, कुछ तो है यहाँ पे दुनिया में जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने PHP ट्राई करी, तब मुझे पता चला कि अच्छा रजिस्ट्रेशन फेसबुक पे ऐसे चलते हैं। फिर मैंने अपने स्कूल के लिए एक बनाया था वेबसाइट, सोशल मीडिया केंद्रीय विद्यालय सोशल्स। फेसबुक की तरह। यस। तब लर्न किससे कर रहे थे? मतलब हाँ, उस टाइम YouTube था? हाँ मैम, था उस टाइम YouTube था, बस इंडियंस YouTube पे नहीं थे। ऑलमोस्ट जेन जी है। यस। हाँ, नहीं तो ये थोड़ा मैं कहूँगा कि घर वालों ने सपोर्ट करा। 9th में इंटरनेट मिल गया था मेरे को, वो भी उस लेवल का इंटरनेट जिसमें बफरिंग नहीं हो रही थी। तो YouTube ने बहुत हेल्प करा, और Udemy पे खरीदने के लिए पापा पैसे नहीं देते थे, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। तो फिर वहाँ पे मैंने वो सीखा, PHP सीखी 9th और 10th तक PHP। 11th में भी PHP। तो 11th में पास का एक स्टोर हुआ करता था जो जिम के प्रोडक्ट्स सेल करता था। तो उनके पास में गया था, ऐसी बात हो रही, मतलब दोस्त थे हम, ऐसी बात हो रही थी। वो कहते कि यार आजकल सब इंटरनेट बहुत कर रहे हैं, सबका वेबसाइट वैसा वेबसाइट, काश मेरी भी होती है ऐसे। मैंने बोला कि मैं आपके लिए बना दूंगा। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैंने जिम की एक वेबसाइट बनाई थी, और उस टाइम पे मैंने उनसे लिए थे 1000 रुपीज़। और एज ए 11th स्टूडेंट का बच्चा आपको 1000 रुपये बाहर से कहीं से मिले, तो वो जो मोटिवेशन होती है ना पैसे की, तो वो पैसे। फिर उसके बाद मैंने और सीखना स्टार्ट करा। उस टाइम मेरे मतलब PHP तो ठीक था, विजुअल्स उतने अच्छे नहीं थे, तो CSS थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ा। फिर उसके बाद 11th-12th आते आते और स्टोर्स को रीच आउट करा। फिर मैं उस टाइम यूट्यूब पे ढूंढ रहा होता था क्लाइंट्स कैसे ढूंढे। अच्छा, मार्केटिंग भी सीखी साथ में। वेरी नाइस। तो तब तुम 11th में थे? ये हाँ, 11th और 12th की बात है। सही। तो फिर ऐसे करके मतलब आसपास के जो दिख रहा था कि हाँ ये बहुत पैसा छाप रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उन छापने में से थोड़े थोड़े कट लेके 12th तक मैंने 6, 7, 8 वेबसाइट्स बना के डिलीवर करी। और इनका जो फ्रंट एंड था वो भी खुद? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और होस्टिंग्स। यस। अरे तो उस टाइम PHP फ्री में भी तो मिलता था होस्ट करने के लिए। अच्छा। तो 1 साल का वो फ्री होस्टिंग का भी मैं उनको कॉस्ट दे देता था कि हाँ ऑब्वियसली। तो वो पैसे मतलब 12th तक तो ऐसा चला। फिर कॉलेज स्टार्ट करा तो फिर एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। फिर मैं सोचा 2000 रुपये में तो नहीं हो रहा है अब। राइट। फिर मैंने सर्च करा कि
सबसे पास में उस टाइम मेरे कॉलेज से सबसे पास जो सिटी आईटी से डील करती थी नोएडा और दिल्ली थी। तो उस टाइम मैंने लिंक्डइन स्टार्ट करा और लिंक्डइन पे मैंने आईटी कंपनीज ढूंढना स्टार्ट करा। तो फिर दिल्ली की एक कंपनी मिली, उससे मेरी बात हुई और वो काम अपना आउटसोर्स करना ही मेरे को स्टार्ट कर दिया। नाइस। तो फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर लास्ट तक मैंने उनके लिए काम करा। फिर एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट करा, वो बढ़िया पे कर रहे थे, मतलब कॉलेज में रहते मुझे आराम से मिल जा रहे थे 15 से 20 हज़ार रुपये। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो फिर वो करा मैंने थर्ड ईयर हाफ तक, मिड तक। फिर उन्हीं लोग का काम करते करते लखनऊ की एक कंपनी है, वो मतलब ऐसे ही दूर दूर से कुछ ऐसा सा रिश्ता सा निकला, उनसे बात हुई। तो ऐसी बात बात में मैंने बोला कि क्या मैं आपके साथ मिलके एक साइड में कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, करते हैं। तो फिर मैं उनके साथ मिलके एक कंपनी स्टार्ट करी थी। कंपनी का नाम रखा था बेसिकली डेव मॉन्कीज। ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन ऐसा था कि डेव फॉर डेवलपर, मॉन्कीज क्योंकि वो शार्प होते हैं, और मॉन्क मतलब शांत भी होते हैं। तो शांति के साथ सारा काम डिलीवर करने का अपना काम था। कोई हौच पौच नहीं। तो फिर ये कंप्लीट मतलब स्टार्ट करी मैंने कंपनी। फिर 1.5 साल बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट सा हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ इतना सब कुछ एक साथ। और फिर मेरे दिमाग में आया कि फिर ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे है। ये कॉलेज में ही था सारा? ये कॉलेज मतलब फोर्थ ईयर खत्म होने के बाद बंद हुई कंपनी बेसिकली। मतलब जो पार्टनरशिप थी वो तो जो कॉलेज के टाइम था। हाँ, कॉलेज के टाइम स्टार्ट करा था। तो जो पार्टनरशिप थी वो ब्रेक हुई कॉलेज खत्म होने के बाद। तो जब वो ब्रेक हुई तो मैं सोचा कि मुझे पहले ये समझना चाहिए एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे है। ठीक है, पैसों को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखा जाएगा, लेकिन पहले मुझे ये समझना है कि सेल्स कैसे चल रही है, उनकी मार्केटिंग कैसे चल रही है, हर महीने उनके पास क्लाइंट्स कैसे आ रहे हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब कम से कम 4-5 साल ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तब मैंने स्टार्ट करी जॉब। और जो पहली जॉब स्टार्ट करी वो जैंगो से रिलेटेड थी, बेसिकली पाइथन बेस्ड था। तो वो स्टार्ट करी, वो कुछ दिन करी और मैंने वो कंपनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो काम ही नहीं दे रहे थे। ओके। जब वो काम नहीं दे रहे थे तो मेरी ग्रोथ तो राइट, देयर इज नो पॉइंट। फिर अभी वाली कंपनी ज्वाइन करी जिसमें मैं अभी हूँ। यहाँ पे लर्निंग भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी दिख रही हो रही है, और बेसिकली जो मुझे चाहिए था, मुझे ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है। राइट, कि सारी चीज़ें चल कैसे रही, कैसे क्या चीज़ें अलाइंड हैं, कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और सारा रिपोर्ट ऊपर तक कैसे जा रहा है। ये सारा फ्लो जो मुझे समझना था वो यहाँ पे सीखने मिल रहा हो रहा है। दैट्स व्हाई अभी मैं यहाँ हूँ। राइट। तो इसके साथ जो यू आर ऑल्सो मेंटरिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यू आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उसका कैसा है कि मतलब तुमने खुद ने सीखा और तुम आगे सिखाना चाहते हो, या फिर? नहीं, सीन ऐसा सा था ना, जब मैंने स्टार्ट करा था, मतलब आपको मैंने बताया भी कि 9 से स्टार्ट करा था। 12 तक तो चलो मुझे समझ आ रहा था कि मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ पता नहीं, कुछ अलग ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता था कोई आसपास होएगा नहीं बताने वाला। लेकिन जब मैं कॉलेज में एंटर करा तो आप टियर 1 अगर कॉलेजेस छोड़ दो तो टियर 2 टियर 3 फिर ऐसे कॉलेजेस में आपको उतने इंथुजियास्ट लोग मिलते नहीं हैं। मोस्टली लोग या तो डिग्री लेने आए होते हैं या तो बस इसलिए आगे होते हैं क्योंकि मम्मी पापा ने भेज दिया भाई। ट्रू। हाँ, ठीक है। तो फिर मैं बहुत सारे सीनियर्स के पास गया कि सर आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप मुझे ये बता सकते हो, वो बता सकते हो। इवन मैं कहूँगा कि एक टाइम ऐसा था, मैं उस टाइम पाइथन सीख रहा था कॉलेज के टाइम ही। एक छोटा सा बहुत ही माइनर सा इशू था, वो लेके मैं अपने प्रोफेसर्स तक के पास गया था। अब प्रोफेसर्स नो डाउट उनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन वो करंट टेक में नहीं है। राइट। और जो कोर्सेज हैं हमारे वो भी करंट टेक में नहीं है, बहुत पीछे चल रहे हैं वो। तो किसी के पास भी सॉल्यूशन नहीं था। तो वहाँ पे मुझे वो पेन फील हुआ कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रहते मैं जितने लोगों को ये पेन ना फील करवा पाऊँ, मैं जितनी अपनी नॉलेज शेयर कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ, तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए करता हूँ। So how do you get connected to colleges or students? मतलब what did you do basically? इनिशियली मैंने इवेंट्स में जाने स्टार्ट करनी, उससे पहले तक जो ऐसे नॉलेज में स्टूडेंट्स थे उनसे बात होती थी तो उनको वैसे हेल्प कर देता। तो फिर मुझे लगता था ऐसे ज़्यादा बच्चों की हेल्प नहीं हो पा रही है। अच्छा। तो फिर मैं इवेंट्स पे जाना स्टार्ट करा जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट गैदरिंग होती है। तो मैं एज अ अटेंडी जाता था, बच्चों से बात करता था, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करता था। ऐसे ही करते करते मुझे पहली कह लो उसकी
इवेंट की अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मुझे एज अ स्पीकर इनवाइट मिला यहाँ जलंधर में, और फिर उसके बाद से कनेक्शंस बनते गए। अब इतना अच्छा हो गया कि सारे वीकेंड मेरे सैटरडे संडे ऑलमोस्ट यही रहता है कि हाँ यहाँ जाना है, इस कॉलेज जाना है, नहीं तो उस कॉलेज जाना है। नाइस। या और सैटरडे संडे 2 चीज़ रहती है, सैटरडे में किसी न किसी इवेंट पे होता हूँ, और संडे को मोस्टली मैं कॉल रखता हूँ, ग्रुप कॉल, जितने बच्चे मेरे से सीख रहे होते हैं 1 घंटे के उस ग्रुप कॉल में मेरा काम बस उनको गाइड करना रहता है, क्योंकि आज इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस पाथ नहीं है बच्चों के पास। अगर आप एक करिकुलम भी दे दो ना, वो फॉलो नहीं करेंगे। मैं बस केवल पूछ रहा हूँ ना संडे तो वो एक वीक में कई बार 3 वीक की लर्निंग लेके चले आते होते हैं। राइट। तो ये अच्छा लगता है मेरे को उनकी ग्रोथ देख के। राइट। पर जैसे यू वर्कड इन वेब 2 आल्सो, इन वेब 3 प्रोजेक्ट्स आल्सो, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लॉकचेन वेब 3 एक फैड है, अभी है कल नहीं है, कुछ नहीं पता उसके बारे में व्हाट डू यू हैव टू। नहीं, तो सीन ऐसा है कि बच्चे जो सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं वहां पे चारों तरफ बस करेंसी चल रही है, तो करेंसी के अपफॉल और डाउनफॉल देख के वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ ब्लॉकचेन ये है, ब्लॉकचेन वो। मैं कहूंगा कि आप एक बार डेप्थ में जाओ, थोड़ा ये देखो कि वो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या है, वो दे क्या रही हो रही है। जब वो टेक पे आएंगे ना कि एक्चुअल में टेक क्या है, क्या कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है, तब उनको उन चीज में इंटरेस्ट आएगा। वो बस केवल करेंसी के बेस पे, ये केवल स्टूडेंट्स का ही नहीं, सबका यही रहता है। इवन मेरे रिश्तेदार कॉल करते हैं, यार ब्लॉक क्रिप्टो करेंसी तो गिर गई, तुम्हारी जॉब सिक्योर है कि नहीं है। तो ऐसा है, आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी एक्चुअल में टेक ऑफर क्या कर रहा है। राइट। तो कोई एक एग्जांपल है कोई प्रोजेक्ट का जो तुम्हारे पास आया हो जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, पर उसका दूर दूर तक कहीं से भी क्रिप्टो करेंसी से या पैसे वाली चीज से कोई नाता ना हो? हाँ, स्कूल NFTs, बेसिकली NFT, जैसे अभी हमारी पहले भी बात हो ही रही थी कि स्कूल के सर्टिफिकेट्स NFT पे शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा फायदा है ट्रस्ट। अभी जो नॉर्मल मार्केट में जो सर्टिफिकेट्स बन जा रहे हैं फिजूल वाले, कि कोई भी एकदम कॉपी करके डिट्टो प्रिंट करके दे रहा है, और सामने वाला वेरीफाई भी कैसे करेगा, कॉलेज को कॉल करेगा और कॉलेज कॉल उठाता नहीं है, और ईमेल का रिस्पांस तो कॉलेजेस का भगवान ही जाने कब आता है। आई थिंक मुझे लगता है कॉलेज में भी कौन करेगा कि कौन सी असली है कौन सी, बिकॉज इट्स सो रियल लाइक। या तो NFTs का फायदा ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा, और ब्लॉकचेन का फायदा है कोई उसमें डेटा टेम्पर नहीं कर सकता। जिसने क्रिएट करा वो भी चाहे कि पास्ट में जाके मैं टेम्पर कर दूं डेटा, तो वो भी नहीं कर सकता। सो यू नो मतलब जहाँ ये शुरू हो गया है ऑलरेडी। यस, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि NDA साइन किया हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं कनाडा और US के जिनमें ये सारी चीजें अभी चल रही हो रही हैं। वो इंडिया में नहीं अभी शुरू हो रहा है। इंडिया अभी थोड़ा सा पहले वो ब्लॉकचेन एक्सेप्ट कर ले पहले। जब बच्चे आते हैं तुम्हारे पास तो उनके सवाल ज़्यादातर किस टेक्नोलॉजी के बारे में होते हैं? क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की डिमांड है, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, UI, बैक एंड, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI, ब्लॉकचेन, मेटावर्स। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि वो क्या टेक्नोलॉजी सीखें, या बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, हम वो वाली चीज़ कर लेते हैं? तो लर्निंग की तरफ होते हैं बच्चे या पैसे कमाने की तरफ? सीधी बात है, मोस्टली तो पैसे ही। क्योंकि सबको चाहिए होती है, एक फरारी चाहिए होती है, मैकबुक चाहिए होता है। पहला तो मैकबुक ही सबका सपना रहता है। तो स्टेजेस हो जाते हैं ना बच्चों के, जो एकदम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन ये रहता है कि मैं कौन सा लैंग्वेज चूज कर लूँ कि इससे फिर बहुत बढ़िया सा हो जाए मेरा आगे चल के। और जिन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया होता है उनके क्वेश्चंस ये होते हैं कि मैंने ये स्टार्ट तो करा, लेकिन न्यूज़ में आ रहा है कि इसका तो अब डाउनफॉल आ गया हुआ। ठीक है, तो जो लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो सिंपली मैं समझाने की यही कोशिश करता हूँ, लैंग्वेज बस एक टूल है। कल को चल के एक लैंग्वेज से तुम्हारा कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, तुमको ऑल लैंग्वेजेस करनी ही पड़ेंगी। तो मेन होता है कि जो कॉन्सेप्ट वो लैंग्वेज सिखा रहा हो रहा है वो कंप्लीट करना। और जो कुछ सीख चुके होते हैं वो बीच में आके बोलते हैं इसका डाउनफॉल आ रहा है, सुन न्यूज़ में ये आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं इसको छोड़ दूँ, मैं ये कर लेता हूँ। और ऐसा करने से वो ना ये सीख पाते, ना ये सीख पाते, ना ये सीख पाते हैं। उनके लिए मेरे पास एक ही एडवाइस होता है, अगर तुम उस चीज़ में भी एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो दूसरी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ही कमा लोगे। जो अभी बूम करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो भी नई चीज़ आती है वो इनिशियली स्टेबल नहीं है। और जो स्टेबल चीज़ है उसकी लेगेसी चली आ रही है, वो कुछ सालों और तक चलेगी। और एक बार को हम किसी चीज़ पे एक्सपर्ट लेवल पे चले गए ना तो फिर वहां से स्विच करना बहुत आसान होता है, इंस्टेड ऑफ इनिशियल स्टेज में, मीडिएटर स्टेज में, कि हम अभी इसमें भी नहीं अच्छे हैं, इसमें भी नहीं अच्छे हैं, और यहाँ से शिफ्ट करके वहां चले गए।
तो जैसे हमने भी जब हम वोलावर्स बना रहे थे तब तो मेटावर्स का एकदम बहुत बूम था, पर जैसे ही चैट जीपीटी आया तो सब लोग एआई की तरफ मूव हो गए और मेटावर्स रह गया। तो बहुत लोग हमें भी कह रहे हैं कि यार तुम मेटावर्स में कर रहे हो, पर मेटावर्स तो टेक्नोलॉजी अब रही ही नहीं, कोई नहीं पूछता मेटावर्स को, क्योंकि सभी बड़ी कंपनीज ने अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया, गूगल ने बंद कर दिया। तो हम भी उनको यही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आज बंद हुई है, हम तो आज का विजन लेकर ही नहीं चल रहे, हम लेकर चल रहे हैं 5-10 साल आगे का विजन। तो ये वाली बात बहुत सही है कि मतलब तुम एक चीज़ कर रहे हो उसको पहले अच्छे से करो, Exactly. फिर किसी और चीज़ में जाओ। वही चीज। पर और इसके साथ साथ एक और चीज़ दैट आई वुड लाइक टू टच अपॉन इज जो ब्लॉकचेन। ऑब्वियसली 2 साल पहले तुम चले जाओ तो ब्लॉकचेन का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया था, अभी थोड़ा उससे कम हो गया, बट स्टिल द टेक्नोलॉजी दैट ब्लॉकचेन ब्रिंग्स विद इट, एक तो है डीफाई वाला, मतलब फाइनेंस वाली चीज़ है जहाँ पे सब लोग पैसे कमाने के लिए, एक है टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो आज भी मेरा ऐसा मानना है बहुत लोगों को समझ नहीं आता। समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा अभी एरा थोड़ा सा कम हुआ है ब्लॉकचेन का, और मेरी एक गट फीलिंग है कि आने वाले टाइम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन ही एक हमारे पास सिस्टम है जो ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हो रहा है, जिसपे किसी और का हक नहीं चलेगा, कोई आके अचानक से नहीं बोलेगा मैं आज आपकी प्रोफाइल बैन कर रहा हूँ। सही बात है। Exactly. इसलिए तो स्टूडेंट्स का कैसा रिसेप्शन है ब्लॉकचेन को लेके? स्टूडेंट सीखना चाह रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स को लग रहा है नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें नहीं जानना? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए देख रहे हो रहे ना, क्योंकि अभी तक जो लोग ब्लॉकचेन को पढ़ा रहे हो रहे हैं वो कोर्स स्टार्ट करने से पहले ऐसा परसेप्शन बना दे रहे हैं बच्चों के मन में कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत कठिन है, उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा उसको टिल्ट करके लेके जाओगे ना, मतलब इनिशियली पूरी चेन का सिस्टम बताने के बजाय छोटी छोटी चीजें जो नेसेसरी हैं वो बता के आप कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फेज उनका स्टार्ट करा दो, एक बार वो एंटर कर जाएं ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में, फिर उसके बाद वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीखी जाएंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये चल रहा है तो ये ऐसे कैसे हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ तो वो ऐसे कैसे हो रहा है। वो पहले ही बोल देते हैं कि ये इतना बड़ा जार्गन है, तो बच्चे इंटरेस्ट होने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी तुमने, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा तुम्हारा कि ब्लॉकचेन अगर शुरू करना है तो कैसे शुरू करें, वो क्या सीखें? मैं तो कहूँगा पहले आप कंफर्टेबल करो खुद को प्रोग्रामिंग के साथ, जैसे कि HTML CSS, मतलब इनिशियली आप कुछ इंटरेक्शन देखते हो ना पेज पे तो देखने में अच्छा लगता है और इंटरेस्ट भी आता है। जैसे कि आप मान लो एक छोटा सा बच्चा, आप उसको सीधे मैथ्स की बुक ही पकड़ा दो, उसको पता नहीं उसका एप्लीकेशन क्या है, क्या उसको बस वर्ड्स ही लगेंगे। तो जब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो बेसिक्स हैं, इतना आ गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उन पेजेस में और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल यूज पता चलेगा। ऐसे नहीं आप बना के छोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट, वो यूजलेस है जब तक आप उसका इंटरेक्शन कुछ हो ही नहीं रहा। आप मतलब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, बस केवल कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, तो मैं वो किसी फ्रेंड को शेयर करके दे नहीं सकता कि भाई देख मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। राइट। आई थिंक यहीं पर ना मुझे लगता है बच्चों की मोटिवेशन जो है ना वो यही है कि करियर क्या है, हम कहाँ, हमें पैकेज कैसा मिलेगा, हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस अभी थोड़े उनको अनक्लियर है जो रहते हैं जनरली। सो वहाँ पर आई थिंक वो उसी में घूमते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। सो करियर पे आप उनको क्या लाइट डाल? मेरा तो एडवाइस ये रहेगा कि पहले 3 साल हासिल करना जरूरी है। इनिशियली अगर आप मनी माइंडेड हो जाओगे तो आप लर्निंग्स पे ध्यान नहीं दोगे, बिल्कुल एकदम ध्यान नहीं दोगे कि हाँ ये चीज चल रही है, कैसे चल रही है, सर्वर कैसे चल रहा है, पीछे बैकएंड हमारा कैसे काम कर रहा है। अगर साथ में ब्लॉकचेन या AI इंटीग्रेटेड है तो वो सारी चीजें एक साथ मिलके कैसे चल रही हैं। अगर आप पैसे पे ध्यान दोगे तो आप सोचोगे मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा नहीं, फिर सोचोगे ये बढ़िया चल रहा है, फिर आप उस पर शिफ्ट हो जाओगे, फिर ट्रेंड के हिसाब से आप शिफ्ट होते जाओगे, आपको एक भी चीज अच्छे से नहीं आ रही होगी। पैसे के मत पीछे यस, पैसे के पीछे नहीं भागो, नॉलेज के पीछे। जब नॉलेज आपको उस लेवल की आ जाएगी, कंपनियां आती हैं, कामयाबी झक मार के आएगी, कंपनियां आती हैं कि भाई तू मेरे साथ आ जा, बस वो चाहिए कि हमें उस लेवल की नॉलेज चाहिए। जब नॉलेज आ जाता है, मतलब कह लेते हैं सीधी बात कि ज्ञान आ जाता है तो सम्मान भी मिल जाता है। एग्जैक्टली वही चीज है। तो अभी जैसे हम पैसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वैसे ही जैसे ब्लॉकचेन में है, आप आज भी जाओगे तो 90% लोगों को बताओगे ब्लॉकचेन के बारे में, बोलेंगे अच्छा हाँ क्रिप्टो करेंसी, पर अभी तो बहुत डाउन चल रहा है, क्या फायदा इसका, ये वो। तो पर जैसे हमें भी पता है, हम भी ब्लॉकचेन में हैं, तो हमें भी पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि
ब्लॉकचेन में पैसे कमाने के लिए ही है, या फिर जो टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है ब्लॉकचेन उसमें वो एक मार्वल है अपने आप में? नहीं, मैं कहना ये मतलब बताना बहुत ही कठिन है किसी को कि ब्लॉकचेन क्या कर रही हो रही है। वो बस केवल वो बूम देख रहे हो रहे हैं, वो जो इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि हाँ मैंने आज रात में सोया और सुबह में करोड़पति हो गया। तो जनता जब तक ऐसे कंटेंट कंज्यूम करती रहेगी ना, आपको वो समझाना कि एक्चुअल में पीछे टेक्नोलॉजी क्या कर रही हो रही है, वो क्या ऑफर कर रही हो रही है, ये बहुत ही कठिन टास्क हो जाता है अपने आप में। तो हाँ, सीन ऐसा सही है। तो फिर इसलिए पहले मैं जो भी मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आता है ना, मैं उससे यही पूछता हूँ, आप मेरे से क्रिप्टो करेंसी पूछ रहे हो या उसके पीछे की टेक्नोलॉजी पूछ रहे हो? एक्चुअली मैंने ना अपने प्रोफाइल में जो नॉर्मल जैसे ही लिखा Web3 ब्लॉकचेन, अरे इतने सारे डीएम्स आ गए, आपका वॉलेट क्या है, हाँ आप एक दिन में इतने पैसे कमा लोगे। एंड आई वाज लाइक मैंने ऐसे कैसा क्या करा है जो इतने लोग एकदम से आ गए। सो यू आर राइट, एक्चुअली मैं मार्केट में ये सब बहुत बैठे हैं जो तुम्हारा माइंड शिफ्ट उस साइड को लेकर जा रहे हैं। नहीं, मैंने बताया ही कि आजकल मेरे को कॉल आते हैं दोस्तों के कि भाई जॉब सिक्योर है ना? आने वाले टाइम में सस्टेन नहीं कर पाओगे, बताना, मैं अपनी कंपनी में रेफरेंस दूंगा। देन आई वाज लाइक कि हाँ क्रिप्टो डाउन है, टेक्नोलॉजी वही है और मैं वही कर रहा हूँ अभी। तो हैव यू वर्कड ऑन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट जहाँ पर ब्लॉकचेन को यूज करके, पैसे के लिए नहीं पर कोई एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करी हो टेक्नोलॉजी यूज करके? एक प्रोजेक्ट मैं मेंशन करना चाहूँगा, उसमें सीन ये था कि उनको चाहिए था सर्टिफिकेट प्रूफ करने के लिए। अच्छा। कि उन लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि सर्टिफिकेट पूरा NFT बेस कर दिया हुआ है। इससे फायदा ये हो जाता है कि आप अगर ब्लॉकचेन पे डेटा रखते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप टेम्पर ही नहीं कर सकते, भले ही आप पूरा उसका इकोसिस्टम क्यों ना ओन कर रहे हो। एक बार चीजें लिख गई वहां पे तो लिख गई, वो परमानेंट हो गई। तो अब इससे फायदा ये है कि एक बार सर्टिफिकेट इश्यू हो गया किसी के लिए तो वो वेरीफाई करना आसान हो जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है। ऐसे नॉर्मल आप प्रिंट पेपर वाला देखोगे तो कोई भी डिजाइन कॉपी करके प्रिंट करके कहीं भी लगा सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन NFT बेस्ड प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स देखोगे तो वहां पे आप वेरीफाई कर पाओगे कि एक्चुअल सोर्स से आ रहा हो रहा है और आप ये ट्रैक भी कर पाओगे कहाँ से ट्रांसफर हुआ। तो ये बहुत फायदा है हमारी, ये टेक्नोलॉजी प्योर ब्लॉकचेन यूज हो रही है यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वही जैसे अभी भी अगर आप NFT की बात करो तो लोगों के दिमाग ट्रेड का ही आता है, BAYC क्रिप्टो ये अपलोड कर दो कल बिक जाएगा और परसों फरारी आ जाएगी। पर NFT के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके साथ बहुत सारे यूटिलिटीज साथ में आ रही हैं, वो लोग अभी भी बहुत कम देख रहे हैं। राइट। सो आप पर्सनली अपने आसपास अपने इकोसिस्टम में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके आसपास जो जिनको आप मेंशन कर सकते हो कि यस ये लेजिट और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं Web3 स्पेस में, या दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी? एग्जैक्ट तो नहीं कह पाऊंगा, मोस्टली यही वाला प्रोजेक्ट था जो मुझे एकदम टच कर गया क्योंकि मैं थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड हूँ ना। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही यूनिक सा था कि एक्चुअल में ये यूज कर रहे हो रहे हैं और अगल बगल कोई मनी मेकिंग नहीं है। उनका सोल पर्पस ही था कि ये हम ट्रांसफर करें और वेरीफाई हो पाए, कुछ फॉल्स वाली चीजें ना हो पाए। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। नहीं तो ऐसे नॉर्मली जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे चारों तरफ कहीं ना कहीं पैसे इंक्लूडेड है कि ये ऐसे होगा तो पैसे आ जाएंगे, वो वैसे होगा तो पैसे आएंगे। ये अकेला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें पैसे का कहीं जिक्र ही नहीं था। सोल ट्रांसफर था, सोल टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट था अभी तक का, जो कोर मतलब आसपास कोई पैसे से रिलेशन नहीं था। नहीं, पर जो द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर डूइंग, उनके अलावा कोई और बाहर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसके बारे में तुम्हें आइडिया हो कि वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन को एक्चुअली यूज करके? ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। आई थिंक यहाँ से शुरू होती है एक और चीज़ दैट स्टूडेंट्स जो है ना वो जनरली एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि बेबी स्टेप्स क्या होने चाहिए Web3 में आने के लिए, कि कहाँ से स्टार्ट करें Web3 के लिए, उसके लिए जॉब्स होंगी कि स्टार्टअप्स होंगे, उनके अपने क्वेश्चंस इस तरह से रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू Web3 डोमेन में आने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए एज अ करियर? अगर स्टार्ट ही करना है तो आप डायरेक्ट भी Web3 में आ सकते हो, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो ऐसे। बट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि आप कुछ नया सीखने जा रहे हो और सीखने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डेडिकेशन और मोटिवेशन। मान लेते हैं किसी तरह आप डेडिकेशन ले भी आए
आपने एक बढ़िया सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा और अपने पापा को भेजा, पापा बोलेंगे ये क्या डॉट भेज दिया हुआ है, ना पापा यूज कर पाएंगे, ना पापा विजुअली देख पाएंगे। पापा की बात छोड़ो, आप पेरेंट्स की बात ही छोड़ते हैं, उनके फ्रेंड्स से भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट उस लेवल तक लिख पाएं जिससे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम इंटरेक्ट कर पाएं, तो जो मोटिवेशन वाला पार्ट है वो वहाँ पे अलाइन हो जाएगा। तो डेडिकेशन और मोटिवेशन दोनों हो जाएगा, तो आप लॉन्ग टर्म एक चीज पे बैठ के पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, और फिर जब मोटिवेशन मिलने लगता है तो अपना डेडिकेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती होती है। जितना फिर डेडिकेशन आ जाएगी, फिर टाइम जैसे ही ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेगा इंसान, तो एक ठीक लेवल तक जा सकता है जिससे कि एक जॉब क्रैक कर सके वो किसी भी कंपनी में, वेदर इट्स स्टार्टअप और लार्ज स्केल कंपनी। Right. And is there something like if they even want to know that कि हम Web 2 में हैं, हम Web 3 में कैसे जाएं? अगर आप Web 2 में हो तो ये जेन्युइन सी बात है कि आपको HTML, CSS और बेसिकली जावास्क्रिप्ट तो आती होगी। होगी। ये तो है ही है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप सॉलिडिटी ट्राई करो, जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं अभी हमारे ब्लॉकचेन्स के लिए, तो सिमिलैरिटी दिखेगी आपको और वो जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे आप कि हाँ ये ट्राई करते हैं, ये ऐसे वो वैसे वो, फिर आप कनेक्ट करके देखो, कनेक्ट करके बहुत छोटा सा एप्लीकेशन बना के खुद ट्राई करके देखो। इससे थोड़ी सी नॉलेजेस भी क्लियर हो जाएंगी और आप धीरे धीरे स्मूथली Web 3 में आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम के साथ। राइट। आई थिंक अभी ना हमने सब कुछ टेक के अराउंड डिस्कस करा है ना, सो ऑल दोज मतलब पीपल हु आर इनटू हु टुक नॉन मेडिकल देन द इंजीनियरिंग और मे बी टेक साइड ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक इस डोमेन में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ नॉन टेकीज़ के लिए भी हैं। नहीं, अगर ऐसा कहा जाए वो टाइम आई थिंक जा चुका है जहाँ पे आप जाओ कहीं पे और आपको एग्जैक्टली चाहिए डिग्री चाहिए। अगर आप छोड़ दो लार्ज स्केल कंपनीज, तो इवन टॉप 5 भी तो अब नहीं मांग रहे, ठीक है, हमें चाहिए स्किल। राइट, स्किल चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आप वर्दी हो, आपको पोटेंशियल है तो आप वर्दी हो, आप कर ले जाओगे। और कंपनियां ढूंढ रही हैं ऐसे एंथुसियास्ट लोग जिनको प्रॉपर वही चाहिए, वो करना ही वही चाहते हैं। क्योंकि अब कंपनियां ऐसे नहीं बन रही कि आप एक बार आगे कंपनी में लॉन्ग टर्म चले जा रहे हो। अब सीन वैसा से नहीं हो, सीन चेंज हो चुका हुआ है। लोग एक विजन के साथ एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करें, उनको चाहिए कि उस विजन के साथ कोई तीसरा पर्सन आके अलाइन हो पाए। राइट, ये नहीं चाहिए कि हाँ एक वर्कर चाहिए जो आके पिसे यहाँ पे, नहीं, विजन अलाइनमेंट दोनों की हो जाती तभी एक स्टार्टअप फ्रूटफुल हो जाता होता है। कोर टीम आपने भी स्टार्ट करा, आपको भी आइडिया हो, कोर टीम फाउंड करना कितना मुश्किल काम है। विजन के साथ लोग अलाइन नहीं हो पाते। तो अगर आपके पास स्किल है, पोटेंशियल है और डेडिकेशन है तो जॉब्स ही जॉब्स हैं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं मार्केट में। बिल्कुल। So whatever domain you are in, but if you acquire a skill apart from your college and everything, apart from a degree, so I think वो धीरे धीरे value अपने आप build up कर ही लेती है। That's true, yes. So, जैसे अगर हम ये वाली टेक्नोलॉजी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यू आज क्या प्रॉब्लम्स हैं इस टेक्नोलॉजी में? लोग यूज़र एक्सपीरियंस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि अगर 3 सेकंड लग रहे हैं मेरे इमेज को लोड होने में, 5 सेकंड लग रहे हैं, तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। प्रॉब्लम यही है बेसिकली, जो हम यूज़र्स होते हैं वो हमारा टाइम स्पैन बहुत कम होता है, और आज के ज़माने में तो और भी कम। टिकटॉक और रील्स को लेके कि हाँ 10 सेकंड देखा नहीं स्वाइप, अच्छा 10 सेकंड देखा नहीं स्वाइप। और आप सोचो 10 सेकंड की वीडियो में वो स्वाइप कर रहे हैं और 7 सेकंड आपकी एक ट्रांजैक्शन होने में लग रहे हैं। 7 सेकंड तो चलो ट्रांजैक्शन मान लेते हैं कि 6 से 7 सेकंड लग रहे हैं एक ट्रांजैक्शन होने में। अगर आप कोई प्रॉपर डैप देख लो जो NFT के लिए बना हो, उस पर इमेज लोड लेने में 20-20 सेकंड लग जा रहे हैं, तो जो यूजर बेस है वो बाउंस आउट करेगा ही करेगा। प्रॉपर डैप एडॉप्टेशन थोड़ी सी मुश्किल है। अब इन केस हम अभी तो इनिशियल फेज में ही चल रहा है हमारा ब्लॉकचेन, तो कल को अगर इन लोग ने ऐसा कुछ करा जिससे हमारा टाइम कम हो जाए और जो हमारा ये इमेज लोडिंग वाला सिस्टम है वो थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए, तो एडॉप्शन और ज्यादा हो जाएगी कि ये क्लिक करा टिक पेमेंट डन। इसके लिए कोई है सॉल्यूशंस अभी मार्केट में, या फिर लोग काम कर रहे हो इस पे? मतलब डेवलपर्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यूज केस के हिसाब से हमें चेन्स का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे एक चेन है इंटरनेट कंप्यूटर, वो उस पे ट्रांजैक्शंस एकदम लाइटनिंग स्पीड जैसा हमारा वेब 2 में होता है वैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और वो ऑन चेन पे हम सारी चीज रख पा रहे हैं। ऐसे बाकी इकोसिस्टम्स में हमें इमेजेस दूसरी जगह रखनी, दूसरे ब्लॉकचेन पे रखनी
सिस्टम पे रखना पड़ता है और चेन अलग होती है। हम फिर कॉल लगाते हैं उसको, वहां से इमेज लाते हैं। ठीक है। और इंटरनेट कंप्यूटर पे क्या सारी चीजें एक जगह रखी हुई हैं और डायरेक्ट वहीं के वहीं एक्सेस हो रहा है, तो इन कंपैरिजन टू अदर चेन्स ICP इज फास्ट। Yes. I think yes, ICP का is the decentralized net servers वाला जो system है, it's actually helping it to be the faster and even it's cheaper too. Yes. Yeah. A lot cheaper. A lot. It's not cheaper is not a right word. I think Yes. just X amount से वो cheaper है. It is like we were sharing with हम लोग because when we are very closely seeing the ICP का work the cruise fair is doing in India, so they were sharing it's 60 million times cheaper than Ethereum. 60 million times. Yeah. So right. इसके अलावा जब तुम सीख रहे थे स्टार्टिंग में, तो तब और क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? ब्लॉकचेन या इन जनरल जब टेक Yeah. जर्नी शुरू कर रहे थे? तो मैं टेक जर्नी में उस टाइम शुरू कर रहा था जब यूट्यूब पे इंडियंस ना के बराबर थे। मतलब मैं That's what I think मैंने सीधा ये पूछा था कि आपने YouTube से सीखा था? Yeah, because I know वो फिर वो यूट्यूबर्स बाहर के होंगे। यूट्यूबर्स Yes. बाहर के थे और वीडियो क्वालिटी इतनी वाहियात वीडियो क्वालिटी बहुत ही खराब थी, तो मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन देखने पड़ते थे और उस टाइम तो लोग डॉक्यूमेंटेशन अपडेट भी नहीं करते थे। तो ये बहुत ही अलग लेवल का मोटिवेशन था आप में। फ्रस्ट्रेशन ऐसे डॉक्यूमेंटेशन देख के जो वो देखने मैम के आप लिए इमेजिन करो, आपको Yeah. किसी ने बोला कि मान लेते पॉट है, आप पॉट को उठा के यहाँ से यहाँ रखोगे तो पॉट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और मैंने सेम चीज करी लेकिन पॉट हवा में ही रुक गया एंड तुम्हें बताने वाला कोई नहीं है कि और हवा में मुझे क्यों रुक नीचे कैसे गया। आएगा? मुझे कुछ आइडिया ही नहीं क्यों। तो ऐसा सीन हुआ करता था, मैं डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ फिर भी चीजें अटक रही हैं, वीडियो वाला कुछ और बता रहा है, इनकी वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं उस टाइम पे सीख रहा था, और बताने वाला सच में उस टाइम भी कोई नहीं था, ना स्कूल लाइफ में मिला ना कॉलेज में मिला। कॉलेज के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तब लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ लोग मिले जो हेल्पफुल थे, जिन्होंने मेरे को गाइड करा। मैं नाम लेना चाहूंगा कुछ लोग का, जैसे एक जो मेरे पहले मेंटर थे प्रदीप सर, उन्होंने मेरे को बहुत चीजें सिखाई स्टैंडर्ड के मामले में कि कोड तो तुम कर रहे हो बढ़िया है, लेकिन अगर तुम इसको बेचने जाओगे बिकेगा नहीं। तो वो स्टैंडर्ड कैसे लाते हैं काम में। और अभी जो मेरे मेंटर है किशन सर, उनसे मैंने सीखा कि प्रोजेक्ट मेरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अगर डिजाइनर भी कुछ खराब करता है तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी। और किशन सर से एक और चीज सीखी मैंने, डेडिकेशन, कि अगर मुझे करना है तो करना है, रात का 1 बज रहा है 2 बज रहा है 3 दिन से मैं सोया नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, मेरा काम पूरा होना चाहिए। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो मैंने ऑन पॉइंट सीखी हैं, वो भी कॉलेज से निकलने के बाद मुझे मेंटरशिप मिली है। कॉलेज तक सारी चीजें मैं खुद ही ट्राई कर रहा था। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो अगर कोई मेरे को बताता तो मैं 10 मिनट में सीख के खत्म कर सकता था, उन चीजों में मैंने 20-20 दिन लगाए हैं। Right. तो ये सारी चीजें थी जो उस टाइम इनसफिशिएंसी थी। और जितना कंटेंट आज के टाइम पे सीखने के लिए नेट पे है, मेरे टाइम पे बिल्कुल नहीं था। Right. आज के टाइम पे तो कंपनी डॉक्यूमेंटेशन भी अपडेट कर रही है कि हाँ अपडेटेड इन सितंबर, अपडेटेड इन ये। Right. मैं जब सीख रहा था अपडेटेड इन 2003। So that is the hustle was real. No? यस Yeah. यस, Yeah, बट गिव अप नहीं करना था। अगर उस टाइम मैंने गिव अप कर दिया होता तो आज जो मेरी लाइफ है वो होती नहीं। मैं तभी यही पूछ रही थी कि जब आपने बोला कि फ्रस्ट्रेटिंग था, कि वो उस फ्रस्ट्रेशन को सहने के लिए आजकल की यूथ में उतनी मोटिवेशन नहीं है, राइट? एंड यू हैड दैट, मतलब व्हाट वाज दैट थिंग यू नो व्हिच ऑलवेज वांटेड टू बी गोइंग, यू नो? मेरे पास प्लान बी नहीं था ना, राइट? ऑप्शन हो जाता है तो लोग छोड़ देते हैं। यस। और मैंने सोच लिया था मुझे CS में जाना है तो जाना, मतलब मुझे एग्जैक्ट फील्ड ही नहीं पता थी उस टाइम में कि इसको क्या कहते हैं। मुझे पता था कि मुझे कंप्यूटर वाला ही काम करना है। और फिर बस, तो फिर प्लान भी मैंने रखा ही नहीं था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं वो करूंगा। मतलब योर पर्सनालिटी इन दैट वेज इज रियली इंट्रीगिंग। व्हाई? बिकॉज आई थिंक बिहाइंड द सीन्स जब हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे एंड यू वर टेलिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, आई थिंक दैट शुड बी डिस्कस्ड हियर एज वेल, राइट? तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड मोस्टली पॉलिटिशियंस और ठेकेदारों वाला सीन है, जॉब्स वाला सीन थोड़ा सा कम है। तो मतलब मेरा पता नहीं क्या अलग से ही बचपन से ही मतलब
ये जर्नी भी मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं छोटा था ना, जब क्लास 1 या 2 में रहा हूँगा, तो उस टाइम स्कूल में कंप्यूटर्स हुआ करते थे, और अगर आप इमेजिन कर पाओ उस टाइम लैब में चप्पल जूते सब बाहर, बाहर होते थे, हाँ, हाँ। right. वही एक रूम होता था पूरे स्कूल में जिसमें एसी AC लगा है, Yes. और वहां पे ले जाके बैठा देते थे और पेंट खोल के देते थे। Yes. मतलब ट्रिगर वहां से हुआ था कि ये क्या चीज है, इसमें कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो स्टार्टिंग वो आके मैंने पापा को बोला, पापा कंप्यूटर चाहिए। तो वो क्लास 1 से लेके 9th तक की जिद करने के बाद तब 9th में पापा ने मेरे को कंप्यूटर मिला। पहला कंप्यूटर मिला। वो लैपटॉप मैंने आज तक नहीं छोड़ा। वो nice. लैपटॉप मुझे याद है i3 फर्स्ट जनरेशन का है, और उसके साथ बस 3 GB रैम थी। Okay. अच्छा, और उस टाइम से लेके अभी तक वो लैपटॉप मेरे साथ है। वो काम कुछ नहीं करता, मैं उसमें वेब सीरीज लगा के देखता हूँ, लेकिन मैं चला के रखता हूँ। Wow. एक तरह से मेरा पहला प्यार कह लो। Right. I really want my son to watch this वाला part because even मुझे तुम्हें देख कर ना मुझे ऐसा लग रहा है it's like him sit like इन फ्यूचर in future yes yeah तो इसमें जैसे हम कॉलेज की बात करी, तो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे यू ऑल्सो बिन टू डिफरेंट कॉलेजेस, टॉक टू स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कॉलेजेस, तो कॉलेज कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के करियर पाथ में? और अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, पर लेट्स से कि कॉलेज जो रैंकिंग निकलती है, कॉलेज रैंकिंग उनकी कम है, तो वाई शुड दे और वाई शुड नॉट दे गेट डिसहार्डन्ड that they are in this college? They still have all the opportunities that are available. एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बेसिकली कॉलेजेस का क्या है, कॉलेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मोस्टली मतलब कह लेते हैं ग्रोथ और मेच्योरिटी हमें कॉलेज में आके ही मिलती है। 12th में सारे बच्चे होते हैं, 12th से और कॉलेज खत्म होने तक बच्चा एक लेवल तक मेच्योर हो जाता है कि वो बाहर जाके दुनिया में सरवाइव कर पाए। तो कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो नॉर्मल करिकुलम चला रहे हैं जो अभी तक बना हुआ है, और साथ के साथ उन बच्चों को दे रहे हैं कि तुम ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। लेकिन बहुत सारे छोटे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतना कर पाए। तो ऐसे बच्चों को भी डिसहार्टन नहीं होना है। हमारे पास इंटरनेट है आज के टाइम पे, और कॉलेज में जो लड़का 1.5 लाख रुपए फीस दे सकता है, वो ऑनलाइन 500 का कोर्स नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। पार्टी करने के लिए उनके पास 2000 है, लेकिन उनको बोल दो कि ये 200 का कोर्स है, ये पढ़ लो, जॉब लग जाएगी। नहीं, वो नहीं करेंगे। ये वही फायर की बात है, that मोटिवेशन वाला थिंग। यस, इसीलिए स्टार्ट थोड़े से, अगर वो सीन ये है कि इंट्रोड्यूस हो जाए, वो एक बार को सिस्टम से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, थोड़ी सी चीज बना लेंगे ना, तो फिर वो मोटिवेशन आने लगा, अच्छा मैं ये बना सकता हूँ, मैंने ट्राई नहीं करा था। कई स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे कि सर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, प्लेसमेंट्स आ गई है, 6 महीने में प्लेसमेंट्स है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ घर। मैं बोला ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, मैं बस छोटा छोटा काम बोल रहा हूँ, वो कर लो, बाकी खत्म। मैंने उसको बस केवल 3 पेजेस बनवाए थे, 3 पेजेस HTML के, और वो लड़का आज के टाइम पे रिएक्ट का सीनियर डेवलपर बना बैठा 2 साल में। वाओ। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज मेरे पास बहुत सारी हैं कि मतलब एकदम डिसहार्टन हो गया था, उसको लग रहा था, मतलब वो दूसरों की सक्सेस देख रहा था ना। मैंने उसको एक चीज ये भी, उसके फ्रेंड्स प्लेस हो रहे थे 8 LPA 10 LPA, और उसको निकाली दे रहे थे। तो मैंने बोला यार जाओ तो सही, इंडस्ट्री में जाओ तो सही, छोटे ही पैकेज पे जाओ, घुसो तो इंडस्ट्री में, उसके बाद देखो क्या होता है। और आज के टाइम पे वो अपने सर्कल में सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहा है। तो डिसहार्टन नहीं होना होता, बस मोटिवेशन लूज नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी, बीच में छोड़ना नहीं है, कुछ स्टार्ट करा है तो खत्म करना है। तो जैसे तुमने बात करी ना कि कॉलेजेस में, छोटे कॉलेजेस में रिसोर्सेज नहीं होते जहाँ पर बच्चे एक क्वालिटी एजुकेशन कह रहे हो, या फिर एक जो पीयर टू पीयर लर्निंग वाली चीज़ होती है, उन्हें वैसा पीयर नहीं मिल पाता ऐसे कॉलेजेस में जिनसे भी वो सीख सकें। तो जब हमने शुरू किया वोलावर्स, हमारा भी यही विजन था कि कोई बच्चा एक छोटे शहर में है जहाँ पर उसके पास अच्छी एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो वहीं बैठा बैठा एक अच्छे कॉलेज को विजुलाइज कर सके वर्चुअल रियलिटी में जाकर, और वहाँ पर जाकर सीख सके। पीयर टू पीयर लर्निंग ऑब्वियसली जो फिजिकली हो सकती है वो आप कभी भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकते उसके लिए, पर एक वर्चुअल रियलिटी में जो 0 से 1 नहीं, 0 से 0.5 तक तो जा ही सकते हैं। तो हमारा भी यही विजन था कि कभी भी एक फिजिकल डिस्टेंस बच्चे की लर्निंग में हिंड्रेंस ना बने। They should know that they have a resource. They just have to wear a virtual reality headset and they can go anywhere in the world. They can learn from anywhere in the world.
मैं तो कहूँगा कॉलेजेस को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जैसा आपने लिया, या फिर कॉलेजेस को आपके साथ कोलैब करना चाहिए ताकि जो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो फुलफिल करा Fulfill हो सकें, सके। और उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और माँ बाप जो भरोसा करके आपके कॉलेज में डाल रहे हैं बच्चों को, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो अब जैसे एक स्टूडेंट ने स्किल एक्वायर कर लिया, उसने सीख लिया कि ऐसे कोड कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, वो सारी चीज़ें सीख ली। अब जैसे यू गॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एज द वेबसाइट ऑफ दैट जिम, तो ऐसे बच्चे कैसे शुरू कर सकते हैं? हाउ कैन दे एंटर द मार्केट एंड एक तो जॉब है ऑब्वियसली, पर अगर किसी को जैसे फ्रीलांसिंग ही करनी है जैसे आपने करी, या फिर अपना कुछ शुरू करना है, तो हाउ कैन दे स्टार्ट? तो बेसिकली आप ये कर सकते हो कि आप पहले 1-2 एग्जाम्पल बना के रख लो अपने पास, कि मतलब अगर कल को कोई आता है आपके पास कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ बनानी है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, या फिर आपको कोई ऐसी बात में ही दिख जाता है, तो आप उसको दिखा पाओगे कि मैं ये चीज़ें बना सकता हूँ और ये चीज़ें कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, आप आइडेंटिफाई करो आसपास में क्या चीज़ ऐसी है जिसको आप ऑनलाइन लेके जा सकते हो और जिससे सामने वाले का भी बेसिकली फायदा हो एटलीस्ट, नहीं तो फिर वो पैसे इन्वेस्ट क्यों ही करेगा। तो जब आपका विन और विन वाला सिचुएशन हो जाएगा कि आपकी भी विन हो रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, सामने वाले की भी विन हो रही है, ये उसका बिजनेस बढ़ रहा है या फिर उसका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली किसी भी तरह सामने वाले को भी फायदा होना चाहिए। और आप उनको जाके रीच आउट करो, जाके उनसे बात करो कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं आपके लिए ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा, वो कर दूंगा तो वो हो जाएगा, XYZ कुछ भी, कि मैं आपके लिए X कर दूंगा तो आपके लिए Y हो जाएगा, Z हो जाएगा, X जो भी हो जाएगा। तो फिर मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाते होते हैं लोकली। अभी भी इंडिया के मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारा पोटेंशियल है जो ऑनलाइन नहीं गया हुआ है। तो अगर आसपास आइडेंटिफाई कर ले जाओगे तो वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये तो आसपास वाला हो गया। जैसे आप कह रहे हो कि ऑनलाइन भी पड़ी हैं ऐसी चीज़ें, तो ऑनलाइन कहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि कहाँ पे उनके पास हैं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोजेक्ट्स की, कि ये प्रोजेक्ट पड़ा है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो कहाँ पे देख सकते हैं? ऑनलाइन मेरा एक्सपीरियंस तो मोस्टली लिंक्डइन और ट्विटर से घुला मिला है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया। यहाँ पे आप ऐसे प्रोफाइल बना के वहाँ पे बिड्स कर सकते होते हो, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का क्या है, वो आपसे फीस चार्ज करते हैं। राइट। ओके। और एज ए स्टूडेंट मैं अपनी जैकेट नहीं बदल रहा 10 महीने से तो मैं वहां पे पैसे क्यों इन्वेस्ट करने जाऊंगा। तो सबसे सही पड़ता है लिंक्डइन और ट्विटर। लिंक्डइन पे आपको सारे CTOs मिल जाएंगे, CXOs सारे के सारे वहीं मिल जाएंगे, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, तो उनको प्रॉपर मैसेज डाल सकते हो कि सर मैं ये हूँ, मुझे ये टेक्नोलॉजीज आती है, इस लेवल तक आती है, और साथ में आपने जो डेमोस प्रिपेयर करे हुए हैं वो आप उनको शोकेस कर सकते हो, और उस बेस पे वो आपको एज ए इंटर्न हायर कर लेंगे। और आज के टाइम पे तो कई इंटर्न्स इतना कमा रहे हैं जितना एक फुल टाइम इंसान नहीं कमा रहा हो रहा है। तो आप ऐसे रीच आउट कर सकते हो। तो और दूसरी चीज, डिसहार्टन नहीं होना रीच आउट करते टाइम, क्योंकि अगर मान लो आप 100 को मैसेज डाल रहे हो तो उसमें से कोई 10 ही रिप्लाई करेंगे और 10 में से भी एक ही कन्वर्ट होगा। सही बात है। तो ऐसे कर सकते होते हो। लिंक्डइन और ट्विटर पे इतने सारे डेवलपर्स हैं, वो लोग अपने पोस्ट डालते रहते हैं। अगर आप स्टार्ट करो फॉलो करना डेवलपर्स को, तो वहां पे वो पोस्ट डालते होते हैं कि उनको इस चीज के लिए हेल्प चाहिए, उस चीज के लिए हेल्प चाहिए, और वो आपको पे भी करते हैं उसके बदले। So there's a lot of learning also happening through DAOs and open source contributions. So do you think वो भी help कर सकते हैं? Can you throw some light if you have been using अगर it? आप प्रॉपर इंट्रोवर्ट हो जैसा मैं हुआ करता था कि किसी से बात नहीं करना, रूम बंद कर लिया, बस इंटरनेट हो, लैपटॉप हो और हवा आ रही हो कहीं ना कहीं से अगर आप ऐसे इंसान हो तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, मान लेते हैं आपको HTML ही आ गया है और किसी ने अपना प्रोजेक्ट HTML का होस्ट कर रखा हुआ है, गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, आप वहाँ से उसको कॉपी करो। उसमें जो आपको लगता है कि आप ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, जैसे 10 लाइन का कोड है और आप उसको आप 9 लाइन में भी कर सकते हो, और करके अगर पुश करोगे और सामने वाले को दिखता है अरे कोड बेस कम हो रहा है, इफिशिएंसी बढ़ रही है वेबसाइट की, तो वो मर्ज करेगा। मर्ज करने से आपके प्रोफाइल पे बैजेस आते हैं, वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूटर में नाम दिखता होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मर्ज करो तो सामने वाली कंपनी आपको ऑफर कर देती है कि आपको इतनी सारी चीजें आती है, आप आओ हमारे साथ काम करो। Nice, yeah. तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। इसके अलावा एक मैंने ये सुना था कि जो डिफरेंट डाउज होती हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, उनमें भी जाके लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग जैसा ही।
हाँ, ये अपॉर्चुनिटी सर मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। कमी स्किल की है, डेडिकेशन की। Dedication की। आप डाउट हालो, आप एक बार को डिस्कॉर्ड भी खोल लोगे ना, अगर आप नॉर्मल गूगल पे भी सर्च करोगे डाउस के बारे में या फिर डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज के बारे में, इतनी सारी कम्युनिटीज हैं कि आप बस वहां पे अपना प्रूफ ऑफ वर्क दे दो कि आपको आता है। आपने मान लेते हैं एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वाला एप्लीकेशन बनाया और फिर वहां पे ले जाके उनकी जो जनरल होता है उसमें डाल दो, वहां से कई सारे आपको फाउंडर्स की, स्टार्टअप के फाउंडर्स मिल जाएंगे। वो डायरेक्टली मैसेज कर देते होते क्योंकि अभी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था हमारे पास। राइट। ठीक है, तो आप कुछ भी, मैंने तो ऐसे बहुत सारी नॉर्मल, अगर मेरा एक स्टूडेंट था वो उस डिस्कॉर्ड नहीं यूज करता था और ना ट्विटर, उसको ट्विटर के हेल्प से बस केवल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे जॉब मिली, वो भी बहुत अच्छे स्टार्टअप में यूके के। ओके। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, कमी क्या है, हमारे पास स्किल की कमी है। सो आई थिंक डोंट यू थिंक हम एक बहुत ही अच्छे जंक्शन पे हैं इस टाइम, स्पेशली फॉर द यूथ, कि हम वी आर मतलब वो जो चेंज आया था ना फ्रॉम वेब 1 टू वेब 2, ठीक है, एंड उसको एक एक्सेप्टेंस मिलने में टाइम लगा था, एंड आई थिंक वी आर स्टैंडिंग ऑन दैट चेंज, राइट, जहाँ पर डिमांड है फॉर द यूथ, फॉर द वर्क, and I think youth needs to step up and show that trust and dedication to this thing. नहीं तो बट दिक्कत ये है ना, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा, वो डर रहे हो रहे हैं कि मैं भी इसमें जाऊं, कल को खत्म हो गया तो क्या करूंगा, मुझे ये चीज नहीं आई, मैं नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, ये तो एकदम नई चीज, इसमें मेरी कोई मदद ही नहीं करेगा। तो इस वजह से बहुत सारे स्टेप आउट कर रहे हो रहे हैं। लेकिन बट डू यू थिंक स्टेप आउट करना इसमें कहीं पे भी क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं, मुझे टेक में एक चीज प्रॉपर क्लियर आ चुकी हुई है कि अगर आप एक चीज पे, किसी भी चीज हो, AI कह लो, आप फ्रंट एंड बैक एंड कह लो, ब्लॉकचेन ले लो, अगर किसी भी एक चीज में आप एक्सेल कर गए ना, तो स्विच करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप चीजें रिलेट कर पाते हो, क्योंकि चीजें मोस्टली इंटरनेट पे चलेंगी, सारे प्रोटोकॉल्स सेम है वहां पे। ठीक है, ये सारी लर्निंग्स गई, पीछे बैकएंड कैसे चल रहा हो रहा है, बेसिक्स ऑफ बैकएंड क्लियर हो गया, फ्रंट एंड क्लियर हो गया। अगर AI/ML की भी बात कर ले तो वहां भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही क्लियर हो रही हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वहां हर जगह सेम है, वहां पे सिंपल फंडामेंटल्स जो हमारे इफ एल्स लूप हो गए और इफ एल्स हो गया, हमारा नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, सारी चीजें सेम है। तो आप स्विच करोगे भी तो उतनी सारी लर्निंग्स के साथ स्विच कर रहे हो, एकदम फ्रेश नहीं स्विच कर रहे हो। इनिशियल से एक स्टेज तक पहुंचना, उसके बाद स्विच करने में, और स्विच करना आपको बहुत ही फिजिबल पड़ेगा, नो टाइम में आप एक टेक से दूसरे टेक पे आ जाओगे। जैसे अभी मान लेते हैं मैं XYZ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ और मैं इसमें एक्सेल हूँ, और मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी दी जाएगी तो मुझे महीना भी नहीं लगेगा उस पर स्विच होने में। उससे पहले ही मैं चीजें समझ के उस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, वो ऑन द वे में बाकी सारी चीजें भी समझ जाऊंगा उसकी। तो ये चीज है, एक चीज पकड़ो, उसमें थोड़ा एक इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाओ, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करो क्या क्या चीजें हैं। नहीं तो फिर ऐसे आज 10 दिन ये पढ़ा, 15 दिन वो पढ़ा, 20 दिन वो पढ़ा, तो कुछ नहीं हो पाता है फिर। Right. If I take out the crux out of whatever discussion, I think you have been focusing it on ki trust, up ki ye wali technology, Yes. right? And second is of course dedication, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना? So हटना नहीं है पीछे. So I think it is very very important for everybody, not just the students. I think it applies in every field कि तुम जो भी कर रहे हो और उसमें dedicatedly कर रहे हो, so you're gonna reach some point. Yes. Yeah. इसके अलावा अगर बहुत सारी जैसे टेक्नोलॉजीज नई नई आती रहती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस नई नई आती रहती हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज को लेकर अपडेट कैसे रहें स्टूडेंट्स? वापस से मैं कहूँगा लिंक्डइन और ट्विटर। ट्विटर से बढ़िया रिसोर्स नहीं है टेक से अपडेटेड रहने के लिए। और आप यूट्यूब भी देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे वैसे कंटेंट्स नहीं आते, वो बस उनका जो होता है 10 मिनट तो खत्म, वो खत्म। लेकिन ट्विटर पे वो प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट दे रहे होते हैं। आप डेवलपर्स ढूंढो, आपके डोमेन के जो टॉप के डेवलपर्स हैं, जो पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे हो रहे हैं, आप अगर ढूंढना चाहोगे तो मिल ही जाएंगे। आप उनको फॉलो करो, वो अपडेट डालते रहते हैं। जैसे मैं डेवलपर टॉप नॉच का तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को आता है मैं अपनी प्रोफाइल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपको ढूंढना पड़ेगा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कहाँ इंटरेस्ट है। इन जनरल अगर आपको सीखना है तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इन जनरल पर वीक पोस्ट डालती रहती हैं कि हाँ टेक इंडस्ट्री में ये हुआ, फोन इंडस्ट्री में ये हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपको थोड़ा सा डीप डाउन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको सीखना क्या है।
ठीक है. जिस टाइम आपको पता चल गया आप सीख क्या रहे हो, और फिर So basically, you follow the top people on Twitter, and Twitter पे such people are really really active. Yes. मोस्ट ऑफ द डेवलपर जो अच्छे वाले हैं वो बस केवल ट्विटर पे हैं. वो कोई सी भी आप उनकी स्लाइड देख लोगे, ट्विटर ही मेंशन रहता है, उसके अलावा कुछ मेंशन नहीं रहता है. तो अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जा रहे हो तो ट्विटर से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है. तो कोई ऐसी टेक है या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो अकॉर्डिंग टू यू इज वेरी अंडररेटेड राइट नाउ बट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर? अंडररेटेड नहीं कह सकते, मैं यहाँ पे थोड़ा बायसनेस आ जाता है. आप हाँ, किसी हाँ, से भी हाँ. एक क्वेश्चन पूछोगे, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन. आप किसी से भी पूछोगे तो थोड़ा बायसनेस आ जाता है. सबका कोई एक फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा. होता ही होता हाँ. है. मैंने स्टार्ट करा था PHP से, ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल जावास्क्रिप्ट में है. ठीक है. क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट से अप्रोक्सीमेटली सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पा रहे हैं. फ्रंट एंड कर पा रहे हैं, बैक एंड कर पा रहे हैं, फोन ऐप डेवलपमेंट हो जा रहा है, AI लिख सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, और क्या ही चाहिए. ऑलमोस्ट सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं. अब जैसे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू इज देयर अ लैंग्वेज और अ टेक्नोलॉजी विच इज़ अंडररेटेड राइट नाउ बट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, या फिर कोई फेवरेट टेक्नोलॉजी, कोई लैंग्वेज तुम्हारी जो तुम्हें लगता है कि ये कर लो तो तुम गंगा नहा लिए? नहीं, इस बात पे अगर आप सच में डिबेट करोगे तो पर्सन टू पर्सन, डेवलपर टू डेवलपर सारी लैंग्वेजेस चेंज हो जाएंगी, ठीक है. लेकिन मुझे जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो है जावास्क्रिप्ट. क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज सीख के आप बहुत सारे काम कर सकते हो. जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट सीख गए तो आप फ्रंट एंड बना पा रहे हो, आप बैक एंड के कोड लिख पा रहे हो, आप मशीन लर्निंग तक कर पा रहे हो. मतलब और क्या ही बच गया. अगर कोई XYZ बंदा अपना कुछ भी स्टार्ट कर रहा है या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो वो फ्रंट एंड ही बनाएगा. फ्रंट एंड बनाएगा तो आपका काम आ गया, ठीक है. और कुछ हुआ तो बैक एंड बनाना है भाई, डेटा स्टोर करना है, वो भी जावास्क्रिप्ट में हो रहा है. और कल को कुछ चीजें ऑटोमेट करनी है कि ये कुछ आया तो फिर ये रिप्लाई जाए, तो AI के थ्रू हम वो भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में. तो जावास्क्रिप्ट इतनी वर्सेटाइल है, और मैं तो चाहूंगा और रिसर्च हो जावास्क्रिप्ट पे, जो बाकी डोमेन है वो भी कवर कर ले, अपना ही साम्राज्य पूरा का पूरा. ब्लॉकचेन भी कर सकते हो. हाँ, Blockchain like Lisk भी तो I think it's on JavaScript, right? Yeah. तो कुछ छोड़ा नहीं है जावास्क्रिप्ट ने. साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है. पहले कहा जाता था बस केवल फ्रंट एंड करने के लिए जावास्क्रिप्ट, और कुछ काम नहीं उसका. तो जावास्क्रिप्ट को बेचारे को बुरा लग गया कि ऐसे कैसे. But I think it's a good thing because JavaScript is apparently, I am not techie to be honest, but जितना I know कि JavaScript comparatively easier भी है. हाँ. बाकी उससे अडॉप्ट करना नहीं, ये नहीं कह सकते. नहीं, मतलब इसी कुछ नहीं कह सकते. मान लेते हैं अगर आपने पाइथन से स्टार्ट करा है, आप पाइथन सीख गए, फिर उसके बाद अगर आपको जावास्क्रिप्ट दिया जाएगा तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे. तो ये तुम्हारा फर्स्ट जो चीज करते हो ना, उस पे तुम्हारा माइंड और हाथ कैसे बैठ जाता है. हाँ, तो वो फिर पहला जो चीज आपने सीखा उसके बाद कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है. तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाएगा, उसको जावास्क्रिप्ट अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, ये सारी चीजें हो जाती हैं. So is it true for Python as well कि वो भी बाकी चीजें क्वेश्चन ही गलत है. So अभी ना हमने बहुत टेक साइड डिस्कस कर लिया है, बट एंड यू सेड कि अब जाके एक्सपोजर भी ज़्यादा है ना, आपके टाइम इतना नहीं था. सो अब यहाँ आई थिंक अब तो कम्युनिटीज़ बन गई हैं, ठीक है ना, देयर लॉट ऑफ पीपल कैन मीट अप एंड एक दूसरे से सीख सकते हैं. सो हाउ वुड यू टेल अबाउट द रोल ऑफ कम्युनिटीज़? एंड मैं तो कहूँगा मैं खुद ही एक प्रोडक्ट हूँ कम्युनिटीज़ का. क्योंकि इनिशियली जब जॉब स्टार्ट हुई ना तो मैंने धीरे धीरे देखा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ बातें तो कर रहे हैं. वो पार्क में आते थे हर वीकेंड, खड़े हो जाते थे सारे के सारे, या बैठ के पता ही नहीं क्या डिस्कस कर रहे होते थे. क्योंकि ऐसे जनरली देखो तो लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, या तो XYZ कंपनी में ये हुआ वो हुआ. वो कुछ और ही डिस्कस कर रहे थे. मतलब जब मैं चंडीगढ़ आया हुआ था तो मैं रोज गार्डन घूमने गया था, तो मैंने उनसे बात करी तो पता चला कि वो लोकल में ही वो लोग ने कम्युनिटी बना ली थी एक रिएक्ट की. 15-20 बच्चे थे, बच्चे थे, और उसमें 2 डेवलपर्स थे. तो मुझे पता चला ऐसी भी कुछ चीज़ें. तो फिर उन लोग से मेरे को पता चला कि हाँ कम्युनिटी है. फिर उन लोग ने मेरे को बताया कि आप ढूंढ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो.
और फिर अगर किसी ने भी ढूंढना हो तो सबसे बढ़िया वेबसाइट meetup.com, ओके वहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज होता है ऐसा रिलेटेड तो आप वहाँ पे जाके ढूंढ सकते होते हो। और कम्युनिटी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि एक तो जैसे टेक्स्ट पे अपडेटेड रहता है इंसान, पीयर से पता चलता रहता है कि हाँ मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। दूसरा मोटिवेशन मिलता रहता है कि अच्छा उसने वैसा बना लिया, मैं भी ट्राई करता हूँ। और फिर खुद बना के फिर ब्रैग कर सकते देख मैंने भी कर लिया। वैलिडेशन भी मिलता रहता है, हाँ। learning भी और मिलती तुम रहती लाइक है। माइंडेड पीपल के Yes. साथ भी रहते और हो, आई थिंक जब लाइक माइंडेड पीपल जब वाइब मैच करती है ना तो वो चीजें सीखने में करने में वो जो मजा भी है ना वो अलग है, वो yes. कहीं नहीं मिल सकता। बिकॉज आई थिंक वो जो फ्रस्ट्रेशन आप कहते हैं मुझे कोई मिलता नहीं था, हाँ you know, आज हाँ, के टाइम के में वो बच्चों को नहीं नहीं है। मिलेगी Yeah. क्योंकि उनके पास कम्युनिटीज, उनके पास लोग हैं बात करने के लिए। मतलब मेरे साथ ऐसा सीन होता था कि मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और किसी को कुछ आइडिया नहीं, तो ये सीन होता था। तो आज के टाइम पे आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हो, दोस्ती भी कर सकते हो और साथ में ग्रो करने का जो मजा है ना वो कहीं और नहीं मिलेगा। राइट। सो एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी यू वुड मतलब कि जो एग्जिस्ट करती हैं जहाँ मे बी लोगों बच्चों को और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता? मोस्टली अगर आपको किसी टेक में या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन की बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। आप कंपनीज ढूंढो, कंपनीज के अराउंड बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। एक है जो पूरे वर्ल्ड वाइड है, गूगल डेवलपर्स ग्रुप, GDG जिसको हम कहते हैं, वो मोस्टली इंडिया में तो बहुत भी है। हाँ सोशल मीडियाज पे भी हैं ये सारी कम्युनिटीज़, ठीक है, क्योंकि GDG तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, हाँ। ठीक है। और दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट यूजर ग्रुप जो माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करती होती है। तो ये तो दो पूरी दुनिया में मिल जाएंगे आपको। बाकी आप लोकल कम्युनिटीज भी देख सकते हो कि आपके अराउंड कौन कौन सी कम्युनिटीज है। आप कीवर्ड्स गूगल पे डाल के देखो, नहीं तो फिर ऐसे सर्च करो, मिल जाती होती हैं। तो आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप ट्रेंड में रहोगे और मार्केट ट्रेंड पता चलता रहेगा और कंपनीज को एक्चुअल में चाहिए क्या, कंपनीज क्या डिमांड कर रही हैं, उनको अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, और रेफरेंस भी मिल जाते होते हैं। ये सबसे कठिन काम जो रेफरेंस कोई नहीं देता वो कम्युनिटीज के थ्रू मिल जाते हैं। सो आई थिंक ये ओवरऑल पूरा ही बहुत ही एक इंसाइटफुल पैकेज होता है ना, एक है ना, एंड टू एंड हमने डिस्कस कर लिया कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। बिल्कुल। सो एंड एनी एंडिंग नोट में यू वुड सम मैसेज और यू थिंक यू हैव समथिंग जो रह गया है, इट्स इन योर हार्ट? नहीं क्या, मैं तो बस यही कहूंगा, छोड़ना नहीं। जो स्टार्ट कर रहा है कंप्लीट करो। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, और जितना हसल रहेगा उतना ब्राइट फ्यूचर रहेगा। That's it. Yeah. So that's how it has to be on. It's like I think the right person at the right place. Yes. The Hustle Diaries. Yes. So thank you वीर for joining us for this first episode of Hustle Diaries। मतलब जो हमने जिस विजन से Hustle Diaries शुरू किया है कि लोगों की जर्नी, लोगों का स्ट्रगल, हसल हम लोगों तक लेकर जाएं, ताकि जो लोग खुद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो डिसहार्टन ना हो, उनमें और मोटिवेशन आए चीज़ कंटिन्यू करने का और नई चीज़ें सीखने का। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर वी कुडंट हैव हैड आवर फर्स्ट एपिसोड। सो वेरी 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 थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर। एंड वही वेरी राइटली पुट, बिकॉज जब हसल चल रही होती है ना तो हमें लगता है कि शायद हमारे साथ ही इतना डिफ़िकल्ट टाइम है, बट और सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना कि यार वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको पीछे की हसल नहीं दिखती है। सो दिस वाज बेसिकली टू एक्चुअली हर एक को पता चले कि जो पीछे की हसल होती है ना वो सबकी सेम होती है। सब एवरीबडी गोज़ टू दैट ग्रिलिंग कि अब जब लगता है एक पॉइंट पे कि यार कुछ नहीं हो रहा, बट देन यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, एंड देन यू एक्चुअली रीच दैट पॉइंट। So I think you did pure justice to this whole concept. Now there's a shout out to each one of you who is watching it कि ये जो जर्नी है हम लोग सब मिलकर इकट्ठे जी रहे हैं, और anybody who would relate to this journey you can join a group, that's the WhatsApp groups and link is in the bio, and उस पर हम बहुत सारी इस तरह की discussions करें and बहुत सारे इनके भी uncut versions हैं जो अभी you would get to see in the group. And also if you think you are the one who has gone through this hustle and या फिर you're going through, you want to share your story, you can even mail it to us and the mail ID is in the group itself. And and आपके पास कोई ऐसे लोग हैं आसपास जो ऐसा
स्ट्रगल करके किसी मुकाम पर पहुँचे हैं या मे बी पहुँच रहे हैं, सो यू कैन शेयर इट विद अस एंड कीप वॉचिंग हसल डायरीज with Volawers.